एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। यानी अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटिंग आप लोग बेसिकली जानते होंगे। अकाउंटिंग जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है। आप लोग जानते होंगे अकाउंटिंग जो है दो तरह का होता है। पहला होता है कैश बेसिस, है ना। दूसरा होता है एक्रूवल बेसिस। पहला है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूवल बेसिस। अभी कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कोई बिजनेस है, कोई फर्म है जो बिजनेस कर रहा है। ये हम लोग का बिजनेस है मान के चलिए। ये बिजनेस क्या करता है ना कि जब पैसा आता है और पैसा जाता है, बस उसी को रिकॉर्ड करता है। पैसा कहीं से आए और कहीं भी जाए, है ना, तो उसी को रिकॉर्ड करता है। उसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। कैश जब भी आएगा, ध्यान में रखेंगे, कैश जब भी आएगा और जाएगा, आना और जाना, जिसमें कैश आता है जाता है, उसी को बोलेंगे कैश बेसिस। जिसमें कैश का फ्लो होता है ना, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। कैश का जिसमें फ्लो हो चाहे इनफ्लो हो और आउटफ्लो हो, पैसा आए या जाए, आए या जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश बेसिस बोलेंगे। हम लोग बिजनेस दो तरह के करते हैं। पहला जो है जिसमें पैसा आएगा या जाएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का है एक चीज़ अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ऐसे नहीं बोलता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है जैसे यही बिजनेस है मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बिजनेस है, इसके पास बहुत सारा वर्कर्स काम करते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय, जो बिजनेस है इसका कोई ओनर होगा, इसका वर्कर्स बहुत होंगे, है ना। जैसे मान के चलिए एक्स कोई एम्प्लॉय है, लेट से हम लोग मान लेते हैं एक्स कोई एम्प्लॉय है। अब एक्स क्या करता है, पूरा काम करता है। तो क्या देखिए हम लोग, एक्स कौन है, वर्कर है। ये बिजनेस का कोई वर्कर्स है ना, ये काम कर रहा है। इसको लेट से मान के चलिए इसको सैलरी मिलता है ₹20,000 पर मंथ। हर महीना इसको काम करता है, एक महीना काम करता है, कितना मिलता है, 20,000 रुपये इसको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए ऐसा किया ये पूरा जनवरी से लेकर के, है ना, 1 जनवरी से लेकर के मार्च तक काम किया और आर्थिक स्थिति कंपनी का ख़राब चल रहा था, बिजनेस का ख़राब चल रहा था, जिसके कारण फर्म क्या किया, यानी बिजनेस क्या किया, पेमेंट नहीं कर पाया। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है चाहे वो पेमेंट करे या ना करे, उसको रिकॉर्ड करना है तो करना है, ठीक है ना। हम लोग का मर्चेंटाइल सिस्टम भी कहता है कि अगर कोई खर्चा ऐसा हो गया है जिसको आप पेमेंट नहीं किए हैं तो उसको क्या कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। समझ में आ रहा है। हम लोग को अक्रूवल बेसिस भी क्या कहता है कि जो रिकॉर्ड, जो भी खर्चा हो गया चाहे पेमेंट किए या नहीं कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। समझ में आ रहा। सिंपल चीज़ें हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब यही होता है कि पैसा आया गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। इसमें आप टाइम हो गया है, पेमेंट किए हैं या पेमेंट रिसीव नहीं किए हैं, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग का बिजनेस है, कहीं से माल खरीदना था, हम लोग गए और माल खरीद के ले लाए, बट पैसा नहीं दिए उसको, पैसा नहीं दिए, फिर भी क्या करेंगे, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो का कोई मैटर नहीं करता है इसमें, है ना। बस ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए, ध्यान में रखेंगे, ट्रांजेक्शन हो गया रिकॉर्ड कर लेंगे।
एक काम कर लिया है ना, 2 महीना काम कर लिया, 1 महीना काम कर लिया, जितना टाइम था वो काम कर लिया, बट पेमेंट नहीं किया है, तो भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोले तो कैश बेसिस में सिंपल सा इसका मीनिंग निकल रहा है कि पैसा का इनफ्लो या आउटफ्लो होना, यानी पैसा आएगा जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग कैश बेसिस। क्लियर है। और अक्रूवल बेसिस में ऐसा नहीं है, पैसा आया गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, पैसा आया गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको रिकॉर्ड करना है तो करना है। जैसे कोई सैलरी आपको देना था जनवरी का, दिए नहीं है ना, पूरा जनवरी बीत गया, अब फरवरी आने का है, तो जनवरी का जो पैसा होता है उसको आप क्या बोलेंगे, अक्रूवल बेसिस पर बोलेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। अक्रूवल बेसिस पर उसको दिखाएंगे एज ए एक्सपेंस। या कोई ऐसा इनकम है जिसको आप कमा लिए हैं बट मिला नहीं है, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, हम इसको अर्न कर लिए हैं। क्लियर है ना। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब पैसा आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन कैश बेसिस में तभी रिकॉर्ड करना है जब पैसा आए और जाए, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है आए या जाए से, है ना। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है, जो जिसको कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों को जो मिला के जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉग्निशन रेवेन्यू सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू सिस्टम लिख ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्निशन रेवेन्यू सिस्टम। जो दोनों को रिकॉर्ड करता होगा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन रेवेन्यू सिस्टम। जो बस कैश बेसिस जो बस अक्रूवल बेसिस पर करता होगा उसको क्या बोलेंगे, मर्चेंटाइल सिस्टम, है ना, अक्रूवल बेसिस। क्लियर है ना। कैश बेसिस किसको बोलेंगे, कैश जिसमें पैसा आए और जाए, बस। अब आ जाइए आप क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन है ये, आपका चैप्टर है यहाँ पर ही, है ना, क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोला, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अडोप्टेड बाय, कौन अडोप्ट करता है, कैसा बिजनेस अडोप्ट करता है कैश बेसिस को। लेखांकन का रोकड़ आधार अपनाया, कौन अपनाता है ऐसा रोकड़ को, यानी कैश बेसिस को कौन अपनाता है। क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कमाता है करता है, या फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता है। इन देखिए, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग उसको बोलेंगे जो पैसा कमाने के उद्देश्य से बिजनेस कर रहा है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग उसको बोलेंगे जो पैसा नहीं कमाने के उद्देश्य से अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन ऐसा करता है, कैश बेसिस कौन अपनाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें। अच्छा, सी बी में क्या बोला, ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाइए। बिजनेस में तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अंडर द कंपनी एक्ट ऑल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस, इधर कैश एज वेल एज क्या एग्रूवल, कैसा होगा। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से क्या, कंपनी एक्ट क्या कहता है, हम लोग कैश को और अक्रूवल को दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या है, इन अक्रूवल बेसिस इन अक्रूवल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसा है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो अक्रूवल बेसिस क्या करता है, कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अक्रूवल बेसिस कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा और अक्रूवल बेसिस को भी ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर तो आप लोग को पता होगा। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है उसको पहचान करना। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है या इवेंट है उसको पहचान कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए तो ऐसा कोई है, तो इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, तो बोलता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ऑर्डिनरी जर्नल एंट्री, नहीं, जर्नल एंट्री नहीं,
पोस्टेड लेजर नहीं, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ, जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको पहचान करना फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 4 में है ना, अच्छा 4 तो हो गया, 5 में आ जाइए। इन कैश बेसिस, अच्छा कैश बेसिस में एक्सपेंसेस आर पेड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कैसा रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे कैश में? हम लोग कैश में क्या देखे थे, कैश में हम लोग देखे थे कैश बेसिस में पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करना है, पैसा जाएगा तभी रिकॉर्ड करना है। तो पैसा जाएगा तभी तो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए व्हेन पेड इन कैश, यानी हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करता है, बस कैश ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करता है, अक्रूवल बेसिस है, अक्रूवल बेसिस करेगा जी, नहीं अक्रूवल बेसिस नहीं करता है, कैश बेसिस करता है। ध्यान में रखिएगा, कैश बेसिस सिस्टम क्या करता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड। हाँ ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग जो कैसे चलता है, डुअल एस्पेक्ट चलता है। ये कौन बताता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना कैसे है, किसी को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना है। डुअल एस्पेक्ट सिस्टम है, आपका कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये कौन बताता है, डुअल एस्पेक्ट। ये किसके बारे में बताता है, तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोग जानते होंगे, बस उसमें कितना पैसा आया गया, जैसे मान के चलिए पेन खरीदिए 10 रुपये का, तो उसमें बस लिखेंगे पेन 10 रुपया, बस इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री, है ना। आगे बढ़ जाइए, आगे आपका है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, अकाउंटिंग का बेसिस कौन नहीं, कौन है, कौन कौन है, कौन कौन, अच्छा इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से लेखांकन का आधार नहीं, अच्छा लेखांकन का आधार यानी बेसिस कौन नहीं है। तो हम लोग तो दो बेसिस ही देखें, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस देखें। हम लोग अकाउंटिंग का दो बेसिस देखें, इसमें देखिए कौन सा तीसरा बेसिस दे दिया है आपका, कैश बेसिस अक्रूवल। हाँ ये तो दोनों होता है, इसमें बोला नहीं होता है, कौन नहीं होता है, ए बी दोनों, ए बी तो दोनों होता है। अच्छा लास्ट वाला क्रेडिट बेसिस नहीं होता, यानी हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डी हो जाएगा आपका आंसर, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो सिंपल सा क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस होता ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए, आगे बोलता है अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं अक्रूवल कोड को, अभी तो पढ़े थे हम लोग, मर्चेंटाइल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, मर्चेंटाइल सिस्टम। आगे आगे क्या लिखा है देखिए, थोड़ा सा पढ़िए। आगे लिखा है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग रिकॉग्निशन टाइमिंग रिकॉग्निशन, टाइमिंग रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलता है, आगम एवं लागतों की मान्यता के समय आधार लेखांकन का मुख्य आधार क्या होता है ना, मुख्य आधार क्या होता है, किसको रिकॉर्ड करता है बताइए, अभी तुरंत बताए थे हम। कैश बेसिस प्लस अक्रूवल बेसिस दोनों को जोड़ के कौन लिखता है, रिकॉग्निशन रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि बोल रहा है रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू सिस्टम किसको दिखाता है, तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों, यानी इसका आंसर कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। किसका, 10 का सी, ध्यान में रखिएगा 10 का सी होगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 माजी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ना, कौन सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में जितना भी देगा आंसर सब सही होगा, एक बस सही नहीं होगा, है ना। तो कौन सा ऐसा है, तो उसी को पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको लास्ट से पढ़ते हैं। लास्ट में देखिए तो क्या लिखा है, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करने का कितना सिस्टम है, दो तो ही है। सब पहला देखिए हम लोग कैश बेसिस, दूसरा आप देखिए एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में पैसा आएगा जाएगा तभी रिकॉर्ड करना, एक्रूवल में पैसा आ जाए प्लस आ जाए या ना आ जाए, है ना, सब चीज़ रिकॉर्ड करता है। पैसा आएगा और जाएगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा हो गया बट पेमेंट नहीं किए उसको भी रिकॉर्ड कर लिए, पैसा कमा लिए बट मिला नहीं है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। तो सिस्टम इसका क्या गो है, दो गो है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, बाकी दोनों होगा, है ना। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी सही है, ए बी सी दोनों सही है, डी गलत है। 3 सिस्टम नहीं होता, 3 सिस्टम नहीं होता, ध्यान में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंटिंग प्रोसेस इज ए का। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग एक साइकिल है, ध्यान में रखेंगे। अकाउंटिंग एक साइकिल का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप गुड्स को खरीद के लाते हैं, गुड्स को खरीद के लाएं, उसके बाद उसमें काम करेंगे, है ना। काम करने के बाद उसको गुड्स बनाएंगे आप, गुड्स यानी फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे। उसके बाद उसको आप बेचेंगे, किसको? डेटर को। डेटर क्या करेगा? पैसा देगा, एक साइकिल के चैन जैसा लगेगा आपको। ये आप 12th क्लास में सीखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको कि ये जो है आपका कैसा रहता है, तो अकाउंटिंग साइकिल रहता है, ध्यान में रखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? एक अकाउंटिंग साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। किसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो गुड्स को बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? एकदम रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बेचते हैं, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, हाँ कोई वर्कर्स होंगे, कोई सैलरी मैन पर्सन होंगे, उसको अगर सैलरी पेमेंट करेंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी टू स्टाफ, अगर मेरे पास कोई स्टाफ होगा उसको सैलरी देते होंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आगे लास्ट पढ़िए, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, किसी को ऑर्डर दीजिएगा या लीजिएगा तो इसको हम लोग ऑर्डर देने और लेने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, ध्यान में रखेंगे। किसी को भी ऑर्डर दीजिएगा या किसी से ऑर्डर लीजिएगा तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग को? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन नीचे है जिसको रिकॉर्ड नहीं करते? ध्यान में रखेंगे, डी पॉइंट आपका सही है। जो ऑर्डर देते हैं या लेते हैं सप्लायर को तो उसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग को माल मिलता है या फिर दे देते हैं नहीं है तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर क्या। अकाउंट कैश बेसिस में हम लोग जब कैश बेसिस में हम लोग एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? कैश बेसिस में हम लोग एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम लोग एक्सपेंस में जितना भी खर्चा हो जाए उसको क्या कर दें? पेड कर दें, पेमेंट कर दें, तभी तो, है ना। देखिए आंसर ढूंढिए इसमें, ऑन पेमेंट, ये तो मिल गया, फर्स्ट में ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ध्यान 14 का ए हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर क्या होगा बताइए? ऑन पेमेंट और ऑन बीइंग ड्यू। देखिए अब इसका मतलब समझिए, ड्यू का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक कोई वर्कर से ए जो मेरे पास काम कर रहा है, हम लोग कौन है? हम लोग बिजनेसमैन है, मेरे पास काम कौन कर रहा है? ए को एक महीना का सैलरी, एक महीना का काम कर लिया तो उसको सैलरी देना चाहिए 20,000 रुपये हम लोग को, है ना। बट पेमेंट नहीं किए, यानी ये इसका ड्यू हो गया, है ना, ड्यू हो गया बट पेमेंट नहीं किए, यानी मेरा खर्चा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? तो हम लोग एक्रूवल बेसिस में क्या पढ़ें? कोई भी खर्चा हो गया जिसको हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, है ना, पेमेंट करें या नहीं करें, पेमेंट करेंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। हम आप लोग को बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला है क्वेश्चन नंबर 15 का, ध्यान दीजिएगा, 15 का आप लोग बताइएगा। अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड करना है? पेमेंट बेसिस पर, ऑन एक्सपेंसेस बिंग ड्यू हो जाएगा तब रिकॉर्ड करना है, या ए और बी दोनों, और लास्ट बोला नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक देखते हैं हम लोग, कल नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके सबको कंप्लीट करेंगे और मैथ भी देखेंगे। चलिए, थैंक यू।